वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आज का फिर से एक नए ब्लॉग में। और ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि ओला में इस समय काम है कि नहीं है। और मैं भी एक ओला ड्राइवर रहा हूँ या फिर अभी भी हूँ, तो मैं न कह के मैं किसी और से आपको बताता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि होता है कि आदमी चला रहा है या फिर वीडियो बना रहा है तो डाउटफुल हो जाता है। इसके वजह से मैं किसी अपने एक मित्र हैं उनके थ्रू आपको सारी बातें बताऊँगा। तो अभी वो मेरे पास आ चुके हैं और उनकी भी गाड़ी है, ये देख सकते हो आप, एक्सेंट कार है और वो ऑलरेडी आ चुके हैं। ये अपनी कार, ये अपने पास भी लोगो है, अपना ही है और ये उनकी कार है। तो चलिए अभी उनसे सीधे मिलते हैं और बताते हैं सारी चीज़ें। इस समय ओला में गाड़ी लगाना सही है कि नहीं है, क्या काम है, क्या रिस्पॉन्स है। फिर मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि वाइट नंबर प्लेट मेरी गाड़ी क्यों हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं। भाई लोग अभी आ चुके हैं हमारे साथ तिवारी जी, और आज इन्हीं से जानेंगे कि ओला का क्या रिस्पॉन्स है, गाड़ी लगाना सही है कि नहीं है, कब से गाड़ी चला रहे हैं, इस समय क्या सिचुएशन है, ये सारा चीज़ इनसे पूछेंगे कि तो कब से आप गाड़ी ओला में चला रहे हैं। मैं 3-4 साल हो गया ओला में गाड़ी चलाते हुए। स्टार्टिंग में क्या टाइम था और इस समय क्या है? स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। हम लोग 12-12 बजे तक, रात में 1-1, 2-2 बजे तक काम मिलता था। काम हर समय मिलता था, दिन हो या रात हो, जब आपको चाहिए। अगर हमारा तो ख्याल यह था कि मतलब जब पैसा चाहिए तब हम मार्केट में निकल जाते थे, हाथ में पैसा आ जाता था। पहले इसका मतलब काम बहुत सही था? बहुत सही था, बहुत अच्छा था। साल 1.5 साल तक तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। सुना है हमने कि पहले जो है कमीशन वगैरह कम लगता था, कमीशन भी कम था। हर एक राइड पे, जैसे 4 राइड हम लोग किए तो उस पे इंसेंटिव था, फिर 8 राइड करने पर इंसेंटिव था। इस तरह से तमाम जो चीजें हैं वो सब तरह से लाभप्रद थी। लेकिन उसके बाद साल भर के बाद जो है इंसेंटिव पहले कंपनी हटा दी और गाड़ी मान लीजिए ज्यादा चलती थी, बचत कम हो जाता था, और भी तमाम प्रॉब्लम जो ग्राहकों का ज्यादा ख्याल करती है और कैब ड्राइवरों का तो बिल्कुल नहीं ख्याल करती है। अगर कैब ड्राइवर से अगर वह अपने मार्केट के विषय में, अपने कस्टमर के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले तो उससे अच्छा जानकारी देने वाला कोई नहीं है। लेकिन वह अपने मन से जो भी विचार आता है वो नियम बनाती है, उसे फॉलो कराती है जैसे तैसे। मतलब कह लीजिए कि बर्बाद करने के लिए उसके नियम ही उसके लिए काफी थे। कहने का मतलब आपका ये है केवल कस्टमर के लिए ही सब कुछ है, सुविधा कस्टमर के लिए। वो सोचता है कि कस्टमर के लिए सुविधा है, लेकिन आप मुझे बताइए उस कस्टमर को सुविधा कौन देता है? कैब ड्राइवर देते हैं। जी जी बिल्कुल। और कि कंपनी सीधे आके कस्टमर को सुविधा देती है। तो आप कैब ड्राइवर को अच्छा सहूलियत देंगे, अपने जितनी सुविधाएं हैं उनके लिए अगर बनाते हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर कंपनी का काम चलता है। लेकिन नहीं, आज कंपनी का काम नहीं चल रहा है। हम लोग तो कब से अभी आप लोग का काम कब से डाउन है? पहले तो आप लोग बता रहे हैं जैसा कि पहले काम अच्छा था, लेकिन इस समय आप लोगों का काम कब से डाउन है फिर? अब इधर तो मान के चलिए 1.5-2 साल से, 2 साल तो मान के चलिए कि कंपनी का काम, मतलब हम लोगों का काम बहुत ही खराब चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है। इसका रीजन वगैरह? रीजन एक तो कंपनी के नियम है, ओला कंपनी के नियम है। मैं तो ज्यादातर इसी को ज्यादा गुनाहगार मानता हूँ, क्योंकि आपके नियमों से ही ग्राहक प्रभावित होता है। अब आप जो भी नियम बनाते हैं कस्टमर उसे फॉलो करता है, उसमें क्या सुविधा है, ये सब चीजों को की जानकारी जो है कंपनी को रखनी। बस आ जाने के वजह से भी काम ज्यादा प्रभावित हो गया। इस तरह से ऑटो का जो है बिजनेस है, हम लोगों का कैब का बिजनेस है, ये सारे बिजनेस प्रभावित हो। अभी आपको क्या लगता है कि अभी ओला में गाड़ी लगाना सही है? क्योंकि बहुत बिल्कुल नहीं। क्या है, देखिए, अगर एक तरह से ट्रेवल्स का काम से जुड़ना चाहता है आदमी, कैब ड्राइवर बन के कुछ अपना जीवन यापन करना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसका सुचारू रूप से सारी आवश्यकताएं पूरी हो पाएंगी। बुरी तरह से उसे परेशान होना लिखा हो रहेगा। अब जो है मुझे लग रहा है कि ओला से जुड़ के आप अपना सब्जी ला लें, वो तो ज्यादा ठीक है, लेकिन सब्जी के अलावा तेल नून नहीं आएगा। पहले आप लोग को पैसा लगभग हमें लग रहा है कि मंथली कितना इनकम हो जाता होगा? पहले 1500 से 2000 रुपया सिटी में रह के 1500 तक आराम से बचत किया जाता था। हाँ, बाहर अगर चले गए तो 2000, 2500, 3000 तक, 4000 तक किया जाता था, और ऐसा जो मैक्सिमम दिन रहता था। लेकिन अब जो है
500 रुपये अगर बचाना हो एक दैनिक मजदूरी जो लेबर का चार्ज होता है, जी, जी। तो हम गाड़ी और स्वयं मिलके नहीं बचा पाएंगे। 100% श्योर कर रहे हैं कि 90% ड्राइवर लोग जो है, ड्राइवर भाई नहीं बचा पाएंगे। 10% ऐसा हो सकता है कि उन्हें लग भाई अच्छा भाड़ा मिल गया, उनका अच्छा बचत हो गया, लेकिन 30 में 30 दिन उनको मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है सर ना। लेकिन इस समय अभी गाड़ी ओला में लगाने लायक नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो यही लग रहा है कि इस धंधे को जो है जितना जल्दी से जल्दी हो सके स्वयं बंद कर दें और दूसरा कोई धंधा चालू करें, क्योंकि भोजन पानी तो ज्यादा जरूरी है ना। हाँ, काम जब प्रॉफिट नहीं होगा तो उसको कोई ना कोई तो काम सोचना ही पड़ेगा। फिलहाल आप भी मान लीजिए एक ओला ड्राइवर हैं, हाँ, तो हमें लगता है कि आप भी अब धीरे धीरे इस जो अभी जिस लाइन में है इस लाइन से आप भी निकलने के लिए सोच रहे होंगे। काम नहीं रहेगा कोई भी तो यही सोचेगा। 100%। अब ये मान के चलिए जी कि जैसे एक ये होता है कि हम 6 दिन बहुत अच्छा चले जी। और 2 दिन खराब हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, होता है। हर दिन एक जैसा तो नहीं रहेगा इनकम। हाँ, हर दिन एक जैसा नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम 7 दिन में 7 दिन एक जैसा इनकम करके घर बैठ जाएंगे तो 100% है उस धंधे को त्यागना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि हाँ? आगे जब दिखेगा नहीं भविष्य उसको उस काम से तो अब इधर साल भर से तो हम बता रहे हैं कि मतलब क्या कहें कि 50% जो है ओला ड्राइवर अपना गाड़ी बेच चुके हैं जी, और बचे 50% में से 50% जो है वह यह सोच रहे हैं कि मतलब व्यवसाय कराते हैं, उसका रोड टैक्स देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ पे करते हैं, और जब शहर में निकलेंगे काम नहीं रहेगा, हाँ, तो सब कहाँ से पूरा हो पाएगा। मुझे लग रहा है कि मतलब ज़्यादा खराब हो चुका है यह धंधा नए लोगों के लिए। तो जहाँ तक देखा हूँ कि अगर पुलिस वगैरह वाले जो भी लोग हैं या फिर कहीं भी हो गया चेकिंग वगैरह, तो सबसे पहले पीला प्लेट को क्यों टारगेट किया जाता है, या फिर लगभग मैक्सिमम टाइम ये क्यों रहता है कि पीला प्लेट का पेपर वगैरह बहुत मतलब कंप्लीट नहीं रहता है टाइम से। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है कि पीला प्लेट का ही तो कंप्लीट रहता है लगभग में। होता क्या है कि अब वह व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए प्रशासन जो है आदेशित रहता है कि मतलब ये व्यावसायिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से सरकार की पूरा मतलब प्रशासन, पुलिस प्रशासन का ध्यान रहता है कि भाई इसी से तो वसूलना है, ये कहाँ जा रहा है ये देखिए ये कहाँ जा रहा है, तो कोई न कोई लेकिन लगा के सर। अब ये बताइए कि 3 महीने का टैक्स आप पहले जमा कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, और आपका 1 दिन 2 दिन अगर टैक्स लेस है तो 5,000 10,000 का वो फाइन मार देंगे। 3 महीना जब पहले दिए तो बड़े खुश हुए थे, अगर 2 दिन हम लेट हो गए वो भी प्रीपेड करने में, बोलिए आप, पहले भुगतान करने में अगर हम थोड़ा सा लेट हो गए तो आप बताइए उसको तुरंत जो है जुर्माना लगा देंगे। ये चीज अच्छा, टैक्स की ही बात कर लीजिए, उसको 3,960 रुपया आता है सर तिमाही जी, वो भरना है। अब आप मुझे जरा बताएं कि उसके ऊपर 10,000 का पेनाल्टी लगा देते हैं जुर्माना। उनका काम क्या है? आप मुझे बताइए, उसे 500 रुपया एक्स्ट्रा कर दीजिए कि 4500 रुपया लेकर आइए और आपका जो है ये 3 महीना का टैक्स जमा हो जाएगा। ये 500 रुपये जो है आपका क्या रहेगा, ये फाइन है। फाइन है, तो ये नहीं ठीक रहता। ये भी सही रहता है, ये तो गवर्नमेंट चीज है। अब आप मुझे एक बताइए, जो मर रहा है उसका गला दबा के ही मार देना उचित रहता है क्या? नहीं। अब जो भी हो, मतलब ये हमारा समझ था, हमारा समझ तो कोई प्रशासन का रूल्स नहीं है, सभी लोग अपना अपना राय देते हैं, है कि नहीं? जी, इस तरह से। लेकिन ये है कि जो यह ट्रेवल्स लाइन है जी, पूरी तरह से व्यर्थ लाइन हो गई है। ओला में तो इस समय गाड़ी बिल्कुल भी नहीं लगाने लायक है। ओला को जय राम सीताराम श्री राम बोल के जो है इसे विदा कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में और अपना राय रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इस समय ओला में गाड़ी लगाने लायक है कि नहीं है, क्या सीन है। और जैसा कि आपने सुन लिया, इनको तिवारी जी हैं ये अपने, और सारा आपको ये इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। तो इस समय ओला में गाड़ी लगाने लायक बिल्कुल नहीं है, और जो भी ट्रैवल्स
के काम में अगर इन्वॉल्व होना चाहता है तो वो ना हो तो ही बेटर है। अगर आउटर पे हैं आप, आउटर के सिटी में है तो समझ में आ रहा है, लेकिन सिटी से कनेक्टेड अब ट्रैवल्स का काम नहीं रह गया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।